नाज़रीन, आप देखेंगे ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की अपकमिंग एपिसोड बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज होते हुए नजर आएंगे। अचानक से ज़ारा की एंट्री शादी के सारी चीजों को पलटकर रख देती है। किसी को इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि ज़ारा इस तरह से एंट्री लेकर सारी चीजों को उलट पुलट करके रख देगी। ज़ारा को देखते ही हनान अपनी माँ को इशारा करता है कि ये यहाँ पर कैसे। ज़ारा आते ही सारी दुनिया के सामने दूल्हे के मुंह पर थप्पड़ रसीद करते हुए कहती है कि घटिया इंसान, मैंने तुम्हारी मोहब्बत पर इतना यकीन किया, मुझे उम्मीद थी कि तुम कभी भी मेरे साथ धोखेबाजी नहीं कर सकते, मेरी मोहब्बत में मर मिटोगे, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए जायदाद और दौलत के अलावा कुछ अहम नहीं है। यहाँ पर तो शीबा और शीबा के खानदान वाले हैरान रह जाते हैं। किसी को भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि हनान सारे लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। शीबा खड़ी हो जाती है और कहती है कि हनान, क्या हो रहा है ये सब, और ये क्या तमाशा लगा हुआ है, ये ज़ारा यहाँ पर क्या कर रही है, जबकि तुम्हारा और इसका सारे ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं, अब तो तुम्हारी ये कुछ नहीं लगती, तो किस हक से ये हमारी शादी में एंट्री ले रही है। ये बात सुनकर हनान ज़ारा से कहता है कि तुम फौरन से वापस जाओ, मैं आकर तुमसे बात करता हूँ। तो ज़ारा कहती है कि तुम आओगे और आकर बात करोगे और मैं तुम्हारा वेट करती रहूंगी, इतनी पागल मैं नहीं हूँ, मुझे पागल समझ लिया आप लोगों ने, लेकिन अब मुझसे अच्छे की उम्मीद मत रखो। हनान, तुमने जो है शादी के ऊपर शादी कर ली है और वो भी मुझे बिना बताए। तो शीबा की माँ हैरान हो जाती है। शीबा का बाप कहता है कि ये हम क्या सुन रहे हैं। तो ज़ारा कहती है कि बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, आपकी बेटी तो इसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी, लेकिन कम से कम आप लोगों को तो छानबीन करनी चाहिए थी, आगे पीछा देखना चाहिए था कि लड़का कैसा है। लड़के की शादी थी, ये बात तो आप लोगों को पता ही थी, तो फिर आप लोग इसकी बातों में कैसे आ गए और कैसे मान लिया कि इसने मुझे तलाक दे दी है। पता करना चाहिए था आप लोगों को, अभी तक मैं इसकी बीवी हूँ और अब तो मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ, अगर इसको मैंने जलील ना किया तो मेरा नाम बदल देना। यहाँ पर हैरान हो जाता है हन्नान और यहाँ पर आरफा कहती है ज़ारा से कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तो शीबा कह करती है कि बस कर दे, बकवास बंद करें आप लोग, आप लोगों से इस चीज की उम्मीद नहीं थी, आप लोगों के मासूम चेहरे देखकर मुझे तरस आ गया था, मैंने इतनी सारी चीजें माफ कर दी और आज आप लोगों ने एक बार फिर मेरे साथ धोखा कर दिया। अब तो आरफा और हन्नान एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इस चीज की शुरुआत तब होती है जब हन्नान आरफा से कहता है कि आज की रात हमारे लिए बहुत अहम है, ज़ारा और उसके खानदान वालों को कभी इस चीज का पता चलने हम नहीं देंगे कि हम कर क्या रहे हैं। तो आरफा कहती है कि बेटा, इस शादी से जितनी मैं खुश हूँ इतनी मैं जिंदगी में कभी खुश नहीं हुई, मुझे इस चीज की पूरी उम्मीद थी कि तुम जो है जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करोगे और शीबा का हाथ थामकर तुमने मेरे सपने पूरे कर दिए। अगली बार जो तुम जबरदस्ती शादी कर रहे थे उससे बिल्कुल मुझे चैन नहीं मिला था, ना खुशी हुई थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी में खुशियां लौटने वाली हैं, मैं बहुत ज्यादा खुश होने वाली हूँ। तो हनान कहता है कि माँ, जिसका जैसा हैंडसम बेटा हो उसको कोई भी अमीर ज़ादी लड़की मिल सकती है, शीबा तो कोई बात ही नहीं, और शीबा ऐसे फंसी है कि अब जान छुड़वा नहीं पाएगी। यहाँ से हनान और हनान की पूरी फैमिली पॉलर से तैयार होकर शादी के लिए निकल पड़ती है। ज़ारा और वो ज़ारा के खानदान में किसी को पता नहीं होता, यहाँ तक कि माजदा जो है वो ज़ारा से पूछती है कि हनान से बातचीत हुए काफी टाइम हो गया है, तुम्हारा तो कोई राब्ता नहीं हुआ। तो ज़ारा कहती है कि मुझे अपने शौहर पर यकीन है, क्या बात करनी है, मैं यहीं पर मसरूफ हूँ, मुझे अपने काम करने दो। हालांकि माजदा अब नसीहत भी करती है ज़ारा को और कहती है कि आज नहीं तो कल तुम्हें अपने ससुराल जाना ही है, यहाँ पर बैठकर भी क्या कर रही हो, अपने शौहर को लगाम देने की कोशिश करो, मुझे उसकी चाल ढाल कुछ ठीक नहीं लग रही, मुझे उसकी इरादे भी ठीक नहीं लग रहे, वो कुछ भी कर सकता है, तुम्हारे साथ धोखा भी हो सकता है। लेकिन ज़ारा अपनी माँ पर ही खफा होकर चली जाती है। वहाँ पर मनाहिल जो उसके सामने सारी हकीकत खुल जाती है कि उसकी अपनी फुप्पू माजदा उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर रही है, तो यहाँ से मनाहिल घर छोड़कर नरगिस के घर जाने का बंदोबस्त बना लेती है। मनाहिल की वजह से यहाँ पर घर में भी हंगामा हो जाता है, क्योंकि मनाहिल अपने कपड़े रात के टाइम पैक करके वलीद को कॉल करती है और वलीद वहीं से लेकर चला जाता है। मनाहिल अपना मातम जाकर नरगिस के घर करती है और कहती है कि आंटी, मुझे इस चीज की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी सगी फुप्पू मेरी बर्बादी पर तुली हुई है, एक बार मेरा घर नहीं बस पाया तो दूसरा घर जो बसाना चाह रही है उसमें भी मेरी ही बर्बादी। उस शख्स से मेरी शादी हो रही है जो पहले ही अपनी 2 बीवियों को जलील करके छोड़ चुका है। मेरी फूफू सारी हकीकत जानने के बावजूद भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? तो नरगिस चाहती है कि माजबा के इरादों से मैं पहले ही वाकिफ थी, मुझे पता था कि वो तुम्हारा भला नहीं चाहती, वो तुम्हारी बुराई में ही खुश होती है और उसको कभी किसी और की खुशी से खुशी नहीं हुई। वो तो यकीन तुमने कर लिया था, वरना ऐसे औरत पर तो मैं कभी भी यकीन नहीं कर सकती। तो वलीद कहता है कि मनाहिल, अब तुम जो रात के वक्त हमारे घर आई हो इस चीज से तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मनाहिल कहती है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, खाम खाम आप लोग जो है टेंशन कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि फुप्पू ने जो किया है उसके बाद अब फुप्पू पर यकीन हो चुका होगा कि मैं हकीकत जानकर ही आई हूँ। तो वलीद कहता है कि मनाहिल, एक ही ऑप्शन है,
تو میرا ہاتھ تھام لو۔ تو نرگس کہتی ہے کہ بیٹا قسم سے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مناہل معاف کر دو مجھے اگر پتا ہوتا کہ ولید اور تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو تو میں کبھی بھی یہ گھٹیا کام نہ کرتی، صبا کو کبھی بھی ولید کے لیے پسند نہ کرتی، لیکن اب مجھے پورا یقین ہو چکا ہے کہ میری اس غلطی کی سزا صرف اللہ میاں ہی مجھے دے سکتا ہے۔ 2 دل والوں کے دل توڑ دیے ہیں میں نے۔ دوسری طرف وہاں پر اچانک سے زارا کو کال آتی ہے جو کہ زارا کو ہکا بکا کر دیتی ہے۔ وہ کال کسی اور کی نہیں، زارا کی فرینڈ کی ہوتی ہے جو یہاں پر حنان کو شادی کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور زارا سے کہتی ہے کہ عقل کی اندھی عورت، تمہارے شوہر نے شادی کر لی ہے، وہ بھی شیبہ کے ساتھ، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے؟ تو زارا کہتی کہ پاگل مت بناؤ مجھے، میرا حنان مجھ سے محبت